नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नारी ब्रह्मा द्वारा रची गई इस सृष्टि की सुंदरतम देन है। नारी एक शक्ति स्वरूप है जो समय और स्थिति के अनुसार अपना रूप बदलती है। नारी एक बेटी है, बहन है, पत्नी है और सबसे खूबसूरत वो नारी एक माँ है। नारी के पास ऐसी शक्ति है कि वो अपने ही जैसे एक जीव को जन्म दे सकती है और यह शक्ति नारी को तब मिलती है जब वह अपने रजस्वला धर्म को प्राप्त होती है। रजस्वला धर्म, जिसे हम मासिक धर्म, रजो धर्म या आज के समय में पीरियड्स भी कहते हैं। विज्ञान के अनुसार यह एक जैविक प्रक्रिया है जो कि एक कन्या के युवा अवस्था प्राप्त करने पर उसमें शारीरिक विकास के साथ आरंभ होती है। जब एक कन्या अपनी युवा अवस्था में आती है तो उसमें रजस्वला धर्म की शुरुआत होती है। विज्ञान के साथ साथ हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी नारी की इस अवस्था का वर्णन किया गया है। धार्मिक ग्रंथों में इसे ऋतु स्नान या रजस्वला धर्म कहा जाता है, अर्थात यह एक धर्म है जो स्त्रियां निभाती है। सृष्टि में सबसे पवित्र नारी को माना गया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि स्त्रियां रजस्वला धर्म के समय अपवित्र होती हैं, परंतु यह कह सकते हैं कि वह 3 से 5 दिन तक अशुद्ध होती हैं। रजस्वला धर्म में स्त्रियों को पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांड में भाग लेना निषेध माना गया है, क्योंकि उस समय स्त्रियां ब्रह्म हत्या का पाप भोग रही होती हैं। हो गए ना हैरान? आश्चर्य की बात है ना कि यह कैसे संभव है। आइए जाने एक कथा के माध्यम से कि स्त्रियों को कैसे लगी ब्रह्म हत्या का पाप और किस कारण मिला उन्हें मासिक धर्म की यह पीड़ा। भागवत पुराण के अनुसार स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है, इसकी एक पौराणिक कथा में वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार देवराज इंद्र को त्रिलोक का स्वामी होने का घमंड हो गया था। अहंकार के कारण उन्होंने एक बार अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। गुरु बृहस्पति बहुत नाराज हुए और कहीं और जाकर रहने लगे। गुरु की अनुपस्थिति में राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर जाना पड़ा। वह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि उन्हें किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे दुखों का निवारण हो सकता है। ब्रह्मा जी ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को कार्यवाहक पुरोहित बनाकर काम चलाने की सलाह दी। विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच प्रदान किया, जिसके प्रभाव से इंद्र की युद्ध में विजय हुई। विश्वरूप के 3 सिर थे। वह एक मुख से सोमरस पीते थे, दूसरे से मदिरा और तीसरे मुख से अन्न खाते थे। जब वह यज्ञ करते तो उच्च स्वर से बोलकर देवताओं को आहुति देते थे, परंतु साथ ही छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दे दिया करते थे, क्योंकि उनकी माता असुर कुल की थी। इसलिए मातृ स्नेह के कारण यज्ञ में करते समय असुरों को भी कुछ भाग दे देते, जिस कारण असुर बहुत ही हृष्ट-पुष्ट होने लगे थे। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वह बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने विश्वरूप के 3 सिर को धड़ से अलग कर दिया और उनकी हत्या हो गई। क्योंकि इंद्र विश्वरूप को गुरु मानते थे, इसलिए उन्हें गुरु हत्या का घनघोर पाप लग गया और इसी कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का भी दोष लग गया। ये पाप एक भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा। इंद्र एक फूल में छिपकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्म हत्या के दोष से बचने का उपाय बताया। विष्णु जी ने कहा कि आप अपने पाप को 4 भागों में बांट दो और जो कोई भी आपका पाप का ये भाग लेने के लिए तैयार हो जाए, उसे बदले में कोई न कोई वरदान अवश्य प्रदान करें। इंद्रदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए। पहला भाग समुद्र ने ले लिया।
समुद्र की सतह पर बनने वाला झाग ही ब्रह्म हत्या का पाप है, जिसके बदले में समुद्र को वरदान मिला कि उसका जल कभी नहीं सूखेगा या कभी कम नहीं होगा। ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग पृथ्वी ने लिया, जिसके कारण पृथ्वी का कुछ हिस्सा बंजर हो गया और वरदान प्राप्त किया कि पृथ्वी को जो भी क्षति होगी वह स्वयं ही पूरी हो जाएगी, अर्थात अगर कोई भी कहीं गड्ढा हो जाए तो वह अपने आप भर जाएगा। ब्रह्म हत्या का तीसरा भाग वृक्ष ने लिया और उसे वरदान मिला कि उसका कटा हुआ भाग पुनः ही वृद्धि कर लेगा। उसका पाप गोंद के रूप में पेड़ से निकलता है। ब्रह्म हत्या का चौथा भाग लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। फिर इंद्रदेव स्त्री के पास गए। स्त्री ने उस ब्रह्म हत्या के चौथे भाग को ले लिया। वह पाप मासिक धर्म के रूप में स्त्रियों के शरीर से हर माह में निकलने लगा। स्त्रियों को वरदान मिला कि वह पुरुषों की अपेक्षा काम का अधिक आनंद लेंगी और उन्हें संतान उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त होगी। इस तरह से स्त्रियों को इंद्र के पाप का भाग लेने से मासिक धर्म की यातना मिली। मासिक धर्म के समय में स्त्रियों को ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, जिसके कारण उन्हें अशुद्ध माना जाता है और उन्हें पूजा पाठ या धार्मिक स्थानों पर जाने की मनाही की गई है। रजोधर्म में स्त्रियों को क्या नहीं करना चाहिए? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मासिक धर्म में स्त्रियां 3 से 5 दिन तक अशुद्ध मानी जाती हैं। उन्हें इस समय में कुछ कार्यों को करने की मनाही की गई है। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, अतः घर की सुख समृद्धि के लिए प्रत्येक स्त्री को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ नियम। नंबर 1, मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान में स्त्रियों को पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे में स्त्रियां मानसिक पूजा या मानसिक जाप कर सकती हैं। नंबर 2, मासिक धर्म के समय में किसी के घर में यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान या कोई पूजा पाठ हो तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। नंबर 3, अगर हो सके तो 3 दिन तक स्त्रियों को भोजन नहीं बनाना चाहिए। नंबर 4, मासिक धर्म में आचार नहीं छूना चाहिए। नंबर 5, मासिक धर्म में तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही दिया जलाना चाहिए। नंबर 6, स्त्रियों में मासिक धर्म के दौरान 3 दिन तक बाल नहीं धोने का नियम बताया गया है। मासिक धर्म के 3 दिन बाद ही बाल धोने को कहा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक स्त्रियां अपने बाल ना धोएं तब तक उन्हें शुद्ध नहीं माना जाता। नंबर 7, मासिक धर्म के दिनों में स्त्रियों को किसी भी धार्मिक स्थल में या मंदिर में नहीं जाना चाहिए और ना ही किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। आधुनिक युग में महिलाएं पुरुषों की तरह ही कामकाजी हैं और छोटे छोटे परिवार होने के कारण इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। परंतु यदि हम सनातन धर्म को मानते हैं तो जहाँ तक संभव हो इन नियमों को अवश्य मानना चाहिए, जिससे हमारे घर की सुख शांति और आर्थिक स्थिति सही बनी रहे। आखिर स्त्रियां ही तो घर की लक्ष्मी होती हैं। साथियों, आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मासिक धर्म के नियमों को पालन ना करने से क्या पाप लगता है और उस पाप का निवारण किस उपाय से हो सकता है। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए बने रहें मेरे चैनल पर। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।